नमस्कार दोस्तों, अगर आप जियो, एयरटेल, वीआई या बीएसएनएल का सिम इस्तेमाल करते हैं और हर महीने बढ़ते मोबाइल रिचार्ज से परेशान रहते हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि अब 19 मई 2026 से सिम कार्ड और मोबाइल रिचार्ज सिस्टम को लेकर कई बड़े बदलाव लागू किए जा रहे हैं। इन नए नियमों का असर देश के लगभग हर मोबाइल यूजर पर पड़ने वाला है, चाहे आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो या छोटा कीपैड फोन। अब तक क्या होता था, अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ कॉलिंग करनी होती थी या केवल ओटीपी और बैंकिंग के लिए सिम एक्टिव रखना होता था, तब भी उसे महंगे डाटा प्लान लेने पड़ते थे। कंपनियां ऐसे प्लान ज्यादा दिखाती थीं जिनमें इंटरनेट, ओटीटी और एक्स्ट्रा सर्विस जुड़ी होती थी, जबकि छोटे और सस्ते रिचार्ज प्लान लोगों को आसानी से दिखाई ही नहीं देते थे। यही वजह है कि कई लोग सिर्फ सिम चालू रखने के लिए भी हर महीने 150 रुपए से 300 रुपए तक खर्च करने को मजबूर हो जाते थे। खासकर बुजुर्ग लोग, गांवों में रहने वाले यूजर और कीपैड फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी। लेकिन अब नए नियम आने के बाद कई चीजें बदलने वाली हैं। सबसे पहला बड़ा बदलाव यह है कि अब सभी कंपनियों को अपने छोटे रिचार्ज प्लान भी साफ साफ दिखाने होंगे, यानी 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और कम कीमत वाले प्लान अब छुपाए नहीं जा सकेंगे। चाहे आप मोबाइल ऐप से रिचार्ज करें, दुकान से कराएं या वेबसाइट से, हर प्लान की जानकारी साफ दिखाई जाएगी। दूसरा बड़ा बदलाव सिर्फ कॉलिंग यूजर्स के लिए है। अगर आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है और सिर्फ बात करने या नंबर एक्टिव रखने के लिए सिम चाहिए, तो अब कंपनियों को अलग से सस्ते कॉलिंग प्लान उपलब्ध कराने हों, यानी अब जबरदस्ती डाटा वाला महंगा पैक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी अहम बात नंबर की वैलिडिटी को लेकर है। आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉलिंग के लिए नहीं, बल्कि बैंकिंग, आधार, ओटीपी, यूपीआई और सरकारी दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर नंबर बंद हो जाए तो लोगों को काफी परेशानी होती है। इसी को देखते हुए अब लंबे समय तक नंबर एक्टिव रखने वाले प्लान पर जोर दिया जा रहा है, ताकि यूजर्स का नंबर जल्दी बंद ना हो। इसके अलावा अब हर रिचार्ज प्लान की पूरी जानकारी दिखाना भी जरूरी होगा, यानी किसी भी प्लान में कितना डाटा मिलेगा, कितनी कॉलिंग मिलेगी, कितने एसएमएस मिलेंगे और उसकी वैलिडिटी कितनी होगी। ये सब पहले से साफ लिखा रहेगा, ताकि यूजर को बाद में परेशानी ना हो। अब तक कई लोग शिकायत करते थे कि छोटे रिचार्ज करने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आता था कि आखिर मिला क्या है। किसी प्लान में सिर्फ एसएमएस होता था, किसी में केवल टॉक टाइम और कुछ प्लान सिर्फ खास सर्विस के लिए होते थे। लेकिन अब कंपनियां इन चीजों को छुपा नहीं सकेंगी। एक और बड़ा बदलाव 28 दिन वाले प्लान को लेकर भी देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से लोग शिकायत कर रहे थे कि 28 दिन वाले प्लान की वजह से साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है। अब कंपनियों पर लंबे वैलिडिटी विकल्प लाने का दबाव बढ़ रहा है, ताकि लोगों को बार बार रिचार्ज ना कराना पड़े। इसके साथ ही सिम बंद करने के नियमों को लेकर भी बदलाव की बात सामने आई है। पहले लंबे समय तक रिचार्ज नहीं कराने पर नंबर बंद हो जाता था और बाद में किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता था। लेकिन अब मोबाइल नंबर को यूजर की डिजिटल पहचान मानते हुए इस सिस्टम को और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आज अगर किसी का पुराना नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाए तो बैंकिंग और ओटीपी से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसलिए अब यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए बदलाव किए जा रहे हैं। इन सभी बदलावों का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलने वाला है जो कम खर्च में सिर्फ अपना नंबर एक्टिव रखना चाहते हैं। खासकर बुजुर्ग लोग, छात्र और गांवों में रहने वाले लाखों यूजर इससे राहत महसूस कर सकते हैं। अगर आप भी मोबाइल रिचार्ज के बढ़ते खर्च से परेशान हैं, तो ये अपडेट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हर महीने मोबाइल रिचार्ज पर कितना खर्च करते हैं। धन्यवाद।